Assalamu alaikum. This is Ibrar Ahmed and welcome to my channel. Today I want to talk about self development और साथ कुछ अपडेट्स देनी है आपको. चलिए स्टार्ट करते हैं. बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे अकायद, हमारे नज़रियात, हमारे अफकार और हमारे इखलाक, हमारी आदत और हमारे रुझानात हमारे बड़ों से, हमारे इर्द गिर्द के माहौल से ही आ रहे होते हैं. हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें इनपुट दे रहे होते हैं, हमें फीड कर रहे होते हैं और जो कुछ हम देखते हैं वही हम फिर करते हैं. और ये एक ऑब्वियसली सी चीज़ है कि कोई बंदा जो है मुसलमानों के घर पैदा होगा तो वो खुद को मुसलमान ही कहेगा. कोई बंदा ईसाइयों के घर पैदा होता है तो वो अपनी शनाख्त ईसाई के नाम से ही करवाता है. कोई बंदा यहूदियों के घर पैदा होगा तो ऑब्वियसली वो दूसरों को यही बताएगा कि मैं एक यहूदी हूँ. ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है और ये फितरत में भी शामिल है कि इंसान जिस माहौल में पलता बढ़ता है या जो कुछ वो देखता है वही कुछ तो वो करता है. तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है तो उसकी कॉन्शियसनेस भी बढ़ती चली जाती है और जब इंसान बलूगत की नहज तक जो है पहुंचना शुरू हो जाता है तो उसका जो है एक कॉन्शियस माइंड डेवलप हो जाता है. यानी कि वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट हो जाता है कि जो इर्द गिर्द वो सारा कुछ देखता है वो क्यों है और ये सब कैसे स्टार्ट हुआ और हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पज़ है. हर चीज़ को किसी न किसी ने बनाया है. एवरीथिंग हैज़ अ क्रिएटर और हर दुनिया की चीज़ का कोई ना कोई मकसद है. इसका मतलब यही है कि इंसान के दुनिया में आने का भी कोई ना कोई मकसद है. तो काफ़ी लोग जो हैं वो जो कुछ चल रहा होता है, जो कुछ देखते हैं, वो इन मुश्किल सवालात को जो है दबा देते हैं और जैसे जैसे वो दुनिया जो है चल रही है वैसे ही वो जो है फॉलो करना स्टार्ट हो जाते हैं. बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इस सवाल को सीरियसली लेते हैं और अपने अंदर की आवाज़ को वो पहचान लेते हैं. तो उसके बाद जो है वो इंसान जिसके अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की, चीज़ों को मंतकी अंदाज से देखने की, वो फिर हक़ की तलाश में चला जाता है. उसकी आँखों के आगे पहले फ़िरका परस्ती, तकलीद और शख्सियत परस्ती और तवहमात की पट्टी बंदी होती है जिसे वो खोलने की कोशिश करता है और फिर उसका इर्द गिर्द का माहौल, उसका मुआशरा उसके अपने ही जो है उसको गुमराह या फिर गुस्ताख के अलकाबात से नवाजते हैं और कहते हैं कि बस ये जो है ना बस इसका अल्लाह ही मालिक है. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हक़ की तलाश में निकलते हैं और हक़ को पा लेते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अना परस्ती में आकर उनके सामने हक़ पड़ा भी होता है लेकिन वो अपने अकायद को, अपने नज़रियात को और इन चीज़ों को जो है वो कभी भी नहीं छोड़ते और इसी में सारी उम्र जो है गुजार देते हैं. तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या एक इंसान को दुनिया में आकर यही जो कुछ जानवर कर रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, बाहर निकलते हैं, दाना चुगते हैं, अपने बच्चों को लाकर फीड करते हैं, खाते पीते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं और चले जाते हैं, क्या इंसान का भी यही तर्ज़ अमल होना चाहिए ज़िंदगी गुजारने का या फिर इंसान इनसे हट कर है या इंसान का दुनिया में आने का कोई ना कोई पर्पस है? ये आपने खुद सोचना है. अब मैं बताऊंगा कि इस सेल्फ़ डेवलपमेंट में बचपन से लेकर बड़े होने तक मेरे वालिदैन ने और मेरे इर्द गिर्द के माहौल ने, मेरे असातिज़ा ने मेरी जो है परवरिश की. तो इसके बाद मैंने ये सोचा कि क्या जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ इस ज़िंदगी का कोई पर्पज़ है या नहीं और ये कुछ दुनिया में चल रहा है, ये क्यों चल रहा है. हर चीज़ को मैंने मंतकी अंदाज से देखना स्टार्ट कर दिया और अपने क्रिएटर को कि मेरा क्रिएटर कौन है और एवरीथिंग एज़ अ क्रिएटर, तो मेरा भी ज़रूर कोई ना कोई क्रिएटर होगा और उसकी तलाश मैंने शुरू कर दी. दुनिया के सारे मज़ाहब को मैंने सर्च किया और देखा कि क्या कोई ऐसा दुनिया में मज़हब है जो कि परफेक्शन के लेवल को अचीव करता हो या फिर लोगों ने ख़ुद ही जो है मज़ाहब गढ़े हुए हैं और अंधाधुंध जो है लोग उनकी तकलीद कर रहे हैं बग़ैर अक़ल को इस्तेमाल में लाते हुए. बस वो अपने बड़ों को जो कुछ वो करता देखते हैं वही जो है करना स्टार्ट हो जाते हैं. लेकिन बिलाखिर जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं एक मुसलमान घर में पैदा हुआ और वाकई में मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे हक़ तक पहुँचने में ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ी. हम देखते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं या जो हमारी आवाम है या जो हमारे हुक्मरान हैं वो चेंज लाने की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं. यानी कि तब्दीली नहीं आई, तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ जाएगी. हालांकि चेंज जो है वो हमेशा इनफरादी सतह से स्टार्ट होकर फिर एक बड़े लेवल पर जाता है.
ہماری خامی یہ ہے کہ ہم دنیا کو تو بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ جیسے ہی ہمارے ارد گرد میں کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے یا پھر کسی مسلم ممالک میں مظالم ڈھائے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں پر، تو فوراً سے ہم پوسٹیں کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور ڈی پیاں چینج کر دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، کی بورڈ جہادی بن جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ سب سے پہلے اگر ہم خود کو گروم کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے مسائل حل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اگر ہر جو بندہ ہے وہ اس فیلڈ میں اپنا کیریئر پرسو کر لے جس میں وہ دی بیسٹ ہو، تو ہمارے میجورٹی آف مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے، اور جو مسائل رہ جائیں گے ان کو حل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، وہ تو ہو ہی جائیں گے بعد میں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں خود کو چینج کرنا ہوگا، اور خود کو چینج کرنے کے لیے ہمیں اپنی عادتیں چینج کرنی ہوں گی، اپنے نظریات کو، اپنے افکار کو اور اپنے رجحانات کو بدلنا ہوگا۔ اور جیسے ہی ہم اپنی عادات کو بدلیں گے تو ہماری عادتیں نہ صرف ہمیں بدل دیں گی بلکہ اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے ارد گرد کے ماحول پر اور ارد گرد کے لوگوں پر بھی ہوگا۔ تو اس لیے اگر ہم میں سے ہر بندہ جو ہے خود کو بدلنے کی جو ہے وہ صحیح شروع کر دے، کوشش شروع کر دے، تو ہمارے مسائل جو ہیں آہستہ آہستہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے، اور ہم ایک امت مسلمہ کو یا خود کو یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو گروم کر کے ایک رائٹ ڈائریکشن پر جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بھی خود کو بدلنا ہے اور مجھے بھی خود کو بدلنا ہے، اور بدلنے کے لیے، خود کو بدلنے کے لیے کوئی خاص وقت یا کوئی خاص موقع نہیں آتا۔ انسان تبھی بدل جاتا ہے جب وہ خود کو بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تو اپڈیٹس آپ کو یہ دینی تھی کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی ریسنٹلی، تو آپ نے ان کے لیے ضرور دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ اور ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ فیوچر میں میں جو کانٹینٹ بناؤں گا میں کوشش کروں گا کہ اس میں میوزک کو ایڈ نہ ہی کروں۔ اگر میرے پاس حلال آلٹرنیٹیو موجود ہے، حلال آپشن موجود ہے، تو میں ووکلز یا پھر نشیدز کی طرف جاؤں گا اور کوشش کروں گا انہیں اپنے ویڈیوز میں ایڈ کروں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ میوزک کے بغیر ویڈیوز بناتے ہیں، بہت زیادہ انٹرٹیننگ کانٹینٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ان کی آڈینس بھی ہے۔ تو ایک یہ اپڈیٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ 30 ڈیز میں میں ریگولر 30 ویڈیوز اپلوڈ کروں گا۔ وعدہ تو نہیں کرتا، خیر کوشش ضرور کروں گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔